हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आपने मॉर्निंग का व्यू तो देख ही लिया होगा, कितना शानदार हो रहा था। इतने सुंदर सुंदर भजन चल रहे थे, प्यारे प्यारे। मतलब उठते सही दिन बन जाता है अगर अच्छी सी हवा मिल जाए, चिची पिपी वाली आवाज़ को छोड़ के बाकी जो चिड़िया की चहक और ऐसे पक्षियों की आवाज़ सुनने को मिल जाए, अच्छी ठंडी सी हवा और सांस वाला से भजन सुनने को मिला है, तो क्या ही बताऊँ। मौसम तो इतना अच्छा हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। और आज तो मुझे पता था कि आज तो बहुत ज़्यादा काम है और दिन चढ़ चुका था 8 बजे ही। ऐसे सूरज भगवान तो एकदम खड़े हो गए थे कि अब तो मैं तपूंगा, तुम फटाफट करो काम। इधर जो है पूरे के पूरे जो भी घर के अंदर छिपकलियाँ होती हैं उनके अंडे मिले थे। तो मैंने पलंग को हटाया और जो पलंग का पाया था ना, उसके अंदर थे 4 अंडे थे, जिसमें से 2 अंडे तो 2 अंडों में से बच्चे निकल चुके थे। 2 अंडे ऐसे पूरे पैक थे, मतलब अच्छे खासे ही थे। मतलब अब थोड़े दिन में निकलने वाले थे, तब तक मैंने घर से गेट आउट कर दिया, क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा छिपकलियाँ मैं क्या ही बताऊँ। इधर से इधर एक के पीछे एक ऐसे घूमती रहती है। अगर आपके घर में भी ऐसे घूमती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैंने फटाफट वहाँ की जगह साफ़ करी, और साफ़ करने के बाद जो है पूरे कचरे को, मतलब डेली मैं क्लीनिंग करती हूँ, आप भी देख रहे होंगे। जिसके बाद भी इतना कचरा आता है, कहाँ से आता है भाई, ये काम क्यों ख़त्म नहीं होता है। मतलब डेली की साफ़ सफाई करो, जिसके बाद भी वैसा का वैसा। फिर साफ़ सफाई करने के बाद मेरा बन गया था मूड बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने देख लिया था प्यारे प्यारे फूलों को। इतना सुंदर कलर है, मतलब जो रियलिटी में कलर होता है वो तो मुझे लगता नहीं कि कैमरे के अंदर उतना सुंदर दिखता होगा। जो आँखों से देखकर जो उसे निहार सकते हैं, उसकी तो बात ही अलग है। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर कलर है, और इतना अच्छा लगता है फूलों को देख कर कि क्या बताओ। और फिर मुझे पता था कि आज तो मुझे काम करना है बहुत सारा, क्योंकि इतने सारे कपड़े धुलने हैं, इतना सारा सामान धुलना है। तो मैं भी हो गई थी, मैंने कमर कस ली थी चाय पानी पीने के बाद, और एनर्जेटिक हो गई थी, क्योंकि चाय की तो बात ही अलग है। अब अगर आप भी हैं चाय लवर तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने झाड़ू वाड़ू निकाला और घर की साफ़ सफाई करी, और मैंने आज पोछा नहीं लगाया था। मैं फटाफट लग गई थी काम के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो चीज़ें या जो काम हो जाते हैं वो हो जाते हैं, बाद में फिर रह जाते हैं। मैं फटाफट टब में पानी भरने के बाद मैं बोरी वगैरह लेके आई। सबसे पहले बोरी वगैरह धुली, क्योंकि मैंने उसे यूज़ किया था, वो छत पर बिछी हुई थी, जिसके लिए मैंने फटाफट बोरियों को धुला। और मुझे तो बहुत सारा सामान धुलना था आज, तो कपड़े भी बहुत सारे थे। मैंने बोरी वगैरह को पानी में डाला, इतना गंदा पानी निकला, मैं क्या ही बताऊँ। जिसके बाद मैंने जो पलंग के ऊपर चादर था उसको धुला। उसको मैंने काफ़ी टाइम से, मैं यहाँ थी नहीं तो मैंने धुला नहीं था, वो इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था। पूरी सबसे पहले मैंने उसे पूरा गीला किया। गीला करने के बाद मैं सर्फ़ में पानी पहले ही डाल लेती हूँ, ताकि वो घुल सके, क्योंकि अपन सीधे सूखा ही सर्फ़ डालते हैं तो उसे ब्लेंड होने में और उससे दाग धब्बे निकलने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर आप पानी डाल के करते हैं तो वो अच्छे से धुल जाता है। जिसके बाद मैंने पूरी जगह में सर्फ़ लगाया। सर्फ़ लगाने के बाद ब्रश से घिसा। इतना बड़ा था वो चादर कि मुझसे धुला ही नहीं जा रहा था, मतलब बहुत मुश्किलों से धुला। जिसके बाद मुझ में इतनी क्षमता थी नहीं कि मैं हाथ से उसे निचो सकूँ, तो मैंने फिर टब के अंदर डाला, और मैंने 1 बार पानी बदला, 2 बार पानी बदला, 3 बार, 4 बार। मतलब ये मान के चलो कि जितनी बार डालो उतनी बार ही उसमें से गंदा पानी निकल रहा था। मतलब गंदा पानी निकलता बंद ही नहीं हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैंने फिर इसके बाद बार बार पानी चेंज किया, बहुत गंदा पानी निकला। पर एंड ऑफ द डे मैंने पूरी क्लीनिंग करी, और बहुत अच्छा लग रहा था वो। मतलब साफ़ हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। साफ़ होने के बाद मैंने उसे फटाफट, इतना पानी था नहीं इसलिए मैंने 6-7 बार ही धुला। मतलब 1-2 बार और भी करती तो भी गंदा पानी निकला, पर ठीक है, ठीक ठाक तरीके से क्लीन हो चुका था और वो अच्छा लग रहा था। जिसके बाद मैंने फटाफट जो मेरी गोदरी थी जिसे मैं धोती हूँ, मतलब ओढ़ती हूँ, उसे धुला, और वो भी बहुत गंदी हुई थी। जिसके बाद जो है बाहर कुछ फेंकने का सामान रखा था, मैंने उसे फेंक दिया था। और फेंकने के बाद जो है मैंने सब पूरे कपड़ों को डाल दिया था ऊपर सूखने के लिए, और पूरे चादर वगैरह थी, कपड़े थे, और गोदड़ी वगैरह थी। जिसके बाद बोरी वगैरह थी, सबको मैंने डाल दिया था। और डालने के बाद मैंने किया यार जल्दी जल्दी सुबह सुबह अपन जो डाल देंगे तो वो सूख जाएंगे। और सूखने के बाद जो है मैं
सूखने के लिए डालने के बाद जो है मैं कचरा डालने के लिए चली गई थी। वो कचरा डाल के जिसके बाद आलोक भी आ चुका था डेयरी में दूध देकर। और डेयरी में दूध देने के बाद मैंने यहाँ की जगह साफ़ करी। इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी तो उसका पानी निकला था कपड़े का। तो मैं तो रीयूज़ करती हूँ पानी को, मतलब जैसे कपड़े से पानी निकला है तो प्लांट में डाल दिया। जिसके बाद अगर कपड़े से पानी निकला है तो मैंने उसे वहीं से जो गंदी जगह होती है उसे धुल लिया। और अगर कपड़े से पानी निकल रहा है और क्योंकि वो एक बार यूज़ हो चुका है, जिसके बाद अपन जो है वॉशरूम वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो इकट्ठा करके रख लेती हूँ, उसे फेंकती नहीं हूँ। क्योंकि पालखड़ी में पानी मतलब सोना, पालखड़ी में बहुत कम पानी है। और सरपंच साहब की दुआ से जहाँ पानी मतलब हमारे गांव में ऐसा रूल है, जितने भी सरपंच बने हैं उन्होंने एक बोर लगवाया, होल जैसे कहते हैं, लगवाया। बम्फर पानी निकलता है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं निकलता, बहुत पानी निकलता है। वो पानी निकलता है पर वो घर घर पहुंचता ही नहीं है। पता नहीं क्या होता है, कैसे क्या होता है। मतलब हमारे घर के पास भी चल रही थी मोटर, मतलब सरकार ने पैसे दिए हैं नल योजना के, और पाइपलाइन वगैरह गड़ी है। घर में हमारे गांव में दो टंकियां हैं, जिसके बाद भी जो है घर घर पानी आता ही नहीं है। मतलब मोहल्ले वाइज नल लगे हैं और टाइम टाइम से मतलब पूरे मोहल्ले के पानी भर ही नहीं पाते हैं और तब तक बंद कर देते हैं। 2-4 लोगों के रह जाते हैं, मतलब फिर वो 2-4 लोग कहाँ जाएँ। मतलब पीने का पानी तो चाहिए होता है। वैसा हमारे घर तो ऐसा है कि टैंकर है तो टैंकर लेके आ जाता है निखिल। तो बस पीने का पानी मतलब 4-5 कुप्पे पीने का पानी डेली वो ही चाहिए होता है, बाकी नहीं चाहिए होता है। पर जो लोग मवेशी वगैरह का भरते हैं उनका क्या कह रहे, मतलब उनकी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। पर हमारे गांव के सरपंच हैं ही ऐसे, कोई भी हो, उन्होंने ठीक से काम किया ही नहीं है। मतलब इस गांव की पानी की दिक्कत कभी जाएगी ही नहीं। मैंने जब से सुर संभाली में यही देख रही हूँ। जिसके बाद छोड़े, नहीं वैसे ये का बात छोड़ते ही मेरा टॉपिक नहीं है। जिसके बाद मैं फटाफट नहा ली थी, बाल धुल लिए। तो धुलने के बाद जो है जगदीश मंदिर से आने वाले थे बहुत सारे लोग चंदा उगाने के लिए, और मैंने यहाँ का झाड़ू तो निकाल दिया था पर पोछा नहीं लगाया था। तो मैंने फटाफट पोछा लगाया क्योंकि मेरे मौसा जी आने वाले थे। क्योंकि जो सीहोर जगदीश मंदिर के हैं परमार समाज का है, उसके हर जगह से जो है चंदा इकट्ठा करते हैं ताकि कुछ ना कुछ न्यू काम कर सके। तो सभी लोग समिति वाले आ रहे थे, तो हमारे घर पे चाय नाश्ता होना था। मतलब हमने बात की थी, अब देखते हैं क्या होता है, लेट सी। जिसके बाद में फटाफट पोछा लगा देते हैं। का पोछा मतलब थोड़ी गंदगी हो रही थी, गंदगी नहीं हो रही थी बट पोछा लगा देते तो घर बहुत सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे पीसफुल लगता है। मैं फटाफट पोछा लगा लिया और पोछा वोछा लगाने के बाद मैंने अंदर की क्लीनिंग करी। यहाँ पे कुछ बोरियाँ रखी थी जो बीच की थी, उनको अलग रखा क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं तो फिर जगह बचती नहीं है। ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। फिर रखने के बाद मैंने देखो पोछा लगा और देखी मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं बालों को सही कर लूँ। मैंने धुला और जिसके बाद वो टॉवल ही लगा था। मैंने पूरा सामान सही किया, पूरी जगह का पोछा लगा, तब तक वो बालों में वो टॉवल लगा ही था। मतलब छोड़ने का भी टाइम नहीं था क्योंकि पता नहीं कब आ जाए, वो तो समिति वाला है, कभी भी आ सकते हैं। तो मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था और काम तो इतना ज़्यादा था आज तो कि मैं क्या ही बताऊँ। और पहले ही से ही डिसाइड था कि आज ये काम करना है। जिसके बाद मैंने बाल वगैरह को सही किया, ठीक ठाक तरीके से हुई। जिसके बाद मम्मी ने बना लिए थे दाल चावल। मैंने दाल चावल कुल्ला पट्टी, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत जम के भूख। वो गरम गरम थे, वो गरम गरम की तो बात ही लगा। अगर आप भी गरम गरम दाल चावल खाते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक आ चुके थे समिति वाले, जिसमें गाँव वाले भी थे और कुछ लोग और समिति वाले थे। तो जो सामने खड़े हैं वो मेरे मौसा जी हैं, इधर साइड में लेफ़्ट साइड में खड़े हैं, जिनके हाथ में पर्चा है और यही लेके आए थे सभी लोगों को। और बहुत सारी पब्लिक थी, मतलब जनता तो बहुत हो जाती है कभी भी उगाई होती है तो। और लगता भी बहुत अच्छा है, अगर धर्म का काम करता है तो सभी लोग इकट्ठे भी होते हैं। इस बहाने से थोड़ा हंसी मजाक होता है, थोड़ी व्यवस्था बनी रहती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसके बाद वो लोग का काम हो चुका था। जिसके बाद जो है मैंने निखिल के आलोक के कपड़े धोए, क्योंकि आलोक के कपड़े भी 2-3 जोड़ी हो चुके थे। मुझसे तो नहीं कूट सकती पर मोगरी से मैंने उसके कपड़ों को बहुत कूटा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। वो भी ऐसे कभी कभी गंदा होता था, ऐसा कूट देना चाहिए अपने भाइयों को। अगर आप भी कूटते तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने उसके कपड़े वगैरह को धुले और धुलने का उसके 2-3 जोड़ी कपड़े थे, धे थोड़ा टाइम लगा। जिसके बाद हमारे गांव में नई चीज़ें चली है कि बहुत ज़्यादा ईंट बनाते हैं। रोड वगैरह निकली है तो पेड़ बहुत ज़्यादा कटे हैं तो
उस चक्कर में ईंट बहुत ज़्यादा बनाते, कच्ची ईंट लेके आते हैं फिर पकाते हैं। फिर इधर जो समिति वाले आए थे, कुछ लोग आए थे, तो वो भी चाय नाश्ता करके चले गए, क्योंकि नाश्ता तो नहीं कि बस ओनली चाय ही पी और थोड़ी देर बैठे। और हमारे गांव की लाइट तो हमेशा ही जाती है, मेहमान आए तब तो हो जाती है। फिर इसके बाद मैं थोड़ी पोस्ट मारी, क्योंकि मैं हो गई थी तैयार, और अच्छा लगता है तैयार होने के बाद, बहुत ही अच्छा लगता है, मन अच्छा हो जाता है। जिसके बाद शाम को होगा तो मौसम बहुत अच्छा, फिर मैंने पी शाम की चाय 6:58 को, मतलब सुबह से वहाँ पे जो है चाय पी। और मैंने मम्मी की बनाई थी आज आईब्रो, और मेरी भी बनाई थी। आप खुद भी बना लेते हैं आईब्रो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लड़कियाँ देख रही है वीडियो को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया। जिसके बाद मैं फटाफट चाय पी गरम गरम व्यू को एंजॉय करते हुए। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, क्या ही बताऊँ। और बाहर हवा भी बहुत अच्छी आती है, शाम को लगता ही बहुत अच्छा है। और मम्मी से इधर मैं कर रही थी साइड में, मम्मी बैठी थी, मैं कर रही थी मम्मी से कुछ कुछ बात है, और इधर चाय की चुस्की ले रही थी। चाय की चुस्की के साथ बातों की बात ही अलग है। मैंने चाय पी, वो पीछे रखा था बिजना, जो कि मैंने खुद ने बनाया है। मैं छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। फिर मम्मी के लिए मैं चाय लेके आ गई थी, फिर मम्मी भी आ गई थी, मैं इनके लिए पेट जतू गई। और फिर मम्मी वगैरह ने चाय पी, और मम्मी ऐसे बातें करने लगी थी, क्योंकि मम्मी निकाल रही थी झाड़ू, मैं उधर से बर्तन वर्तन साफ़ करके और चाय लेके आ गई थी। तो मम्मी भी चाय पीने लग चुकी थी, और मम्मी ने भी चाय वगैरह पी और कुछ बातें कर रही थी किसी चीज़ को लेकर। और आप जब जो है आईब्रो बनाते हैं, किस चीज़ का यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब ट्रिमर का करते हैं, या फिर आप धागे का करते हैं, किसी और चीज़ का। मैं वैक्स का अभी न्यू चीज़ निकाली, मैं वैक्स का करती हूँ। उसे बेसिकली मतलब बिना मेहनत के थोड़ा सी कटिंग करी और बन जाता है। फिर जिसके बाद शाम को चलेगी छत पर, उतना अच्छा मौसम हो रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब छत पे अलग ही मज़े हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। मतलब पानी का मौसम हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, और एकदम लाल लाल सा मौसम हो रहा था, जिसे कहते हैं लालिमा, सूरज की लालिमा। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और फिर मौसम को भी एंजॉय करने के बाद मतलब मेरा मन तो इतना अच्छा हो रहा था, आपको वीडियो देख के लग रहा होगा इतना अच्छा लग रहा था, क्या ही बताऊँ। मैं तो डेली बैठती हूँ छत पे। अगर आप भी छत पे जाते हैं हवा खाने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी ने दीपक वगैरह लगा दिए थे, और मैंने शाम को बनाए थे फ्राइड राइस, बहुत ही अच्छे थे। और गरम गरम खाओ, बात ही अलग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, और ऐसे ही बने रहिए, और आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेगी, और कैसे मेरा दिन निकलता है वो भी आपको पता चलता रहेगा। और आप भी खुद से रिलेटेड मुझे जानकारी देते रहिए, ताकि मुझे भी पता चले कि कहाँ कहाँ पे वीडियो जाता है, और कौन कौन मुझे पहचानते हैं। मम्मी इधर लगाई थी आपको दिया बत्ती, और इधर आ चुके थे रात को BMC में दूध लेने के लिए। थैंक यू सो